उतार के नहीं जाने देते। ओ मियाँ, वो तुम्हारे लिए एक खिलौना रखा है, तुम्हें बहलाने के लिए, तुम्हें वरगलाने के लिए वो रखा हुआ है। वो तो चर्च फरोख्त कर देते हैं, तो आप मस्जिद फरोख्त कर देंगे। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक मंदिर की तामीर के हवाले से जब बात चली तो एक साहब ने कहा कि किसी दीन पर कोई बरतरी हासिल नहीं है कि मैं मगरिब में एक गिरजा घर में नमाज पढ़ी है और उन्होंने मुझे इजाजत दी है। वो तो चर्च फरोख्त कर देते हैं, तो आप मस्जिद फरोख्त कर देंगे। वो अपना दीन तरक कर चुके हैं, वो तो उनकी ख्वाहिशात का मजबूआ है, तहरीफ राह पा चुकी है और उन्होंने उन ख्वाहिशात के नतीजे में जो मिल बैठ के फैसला कर ले उसमें वो अपनी इबादतगाह को बेच देते हैं। तो क्या हम अपनी इबादतगाह को बेच सकते हैं? हम कहते हैं जी वो देते हैं तो हम भी दे दें। ये क्या बात हुई? अगर आपने उनकी रवादारी देखी है तो जरा इसको अपने सियासी कल्चर का हिस्सा बनाइए। मुस्लिम लीग के दफ्तर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए खोल दीजिए कि आप यहाँ इजलास कर सकते हैं और तहरीक इंसाफ से कहिएगा कि वो पीपल्स पार्टी के लिए, उनको कहिएगा कि आप नून लीग के लिए अपने दफ्तर खोल दीजिए। वहदत दियान तो बाद में होगी, वहदत सियासत तो होले पहले। तुम सारे मुसलमानों एक मुल्क के रहने वाले हो तो पता चले जी ये बड़े वसीओ ज़रफ हैं, वहां तुम अपने लीडर के लिए मर जाते हो और इस्लाम कोई यतीम मजहब है? ये मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन है। तुम अपने सियासी मफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो। ये क्या तुम्हारा फलसफा कि उन्होंने अपने चर्च में इजाजत दे दी तो हम भी देंगे? मियाँ, उनकी गैरत इजाजत देती है, उनका दीन जो खुद साख्ता है और हजरत ईसा को छोड़ के जो उन्होंने इख्तियार किया है, उनकी तरबियत उनके नफ्स ने की है और हमारी मस्जिद के हवाले से तरबियत मोहम्मद अरबी ने की है। हमें तो ये बताया गया मस्जिद तो मस्जिद रही, मस्जिद के अंदर जो टूटी हुई चटाई है आप उसको भी नहीं बेचते। बाकी वो आपके लिए या दो चर्च खोल रहे हैं और कहें कि वहां नमाज पढ़े। मैं आपको एक पेशकश करता हूं कि उन्होंने कहें कि तुम बड़े वसीउ ज़रफ हो मगर बहुत कुशादा ज़हन है, तो हमें मस्जिद करतबा में नमाज पढ़नी। मस्जिद करतबा में जो मुसलमानों की बनाई हुई 10 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई, उसके बागात, उसके अहाते, उसके मुताल्लिकात अगर शामिल करें, हमाम शामिल करें तो 10 मुरब्बा किलोमीटर पर मस्जिद और 1400 सतूनों पर फैली हुई मस्जिद का हाल। अल्लाह अकबर, जब रात होती तो उस जमाने के अंदर 7,500 मशअले उस मस्जिद में चरागां करते, 30 फुट ऊंचा उसका छत है और आज भी वो देखने के काबिल। इकबाल ने बेसाख्ता वहां जाके कहा था, तेरा वजूद मर्दाने खुदा की दलील, वो भी जलीलो जमील, तू भी जलीलो जमील। तो वो मुसलमानों ने बनाई, 800 साल मुसलमानों ने उंदरस में हुक्मरानी। अब वो मस्जिद मुसलमानों की तामीर करता वहां मौजूद है और गिरजाघर में तब्दील कर। 2008 में मुकामी मुसलमानों ने पोप को दरखास्त दी कि जिस रवादारी की, मजहबी रवादारी की आप बात करते हैं, उस रवादारी को कायम करने के लिए ऐसा किया जाए कि हमें भी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत है। यहाँ गिरजाघर है, तस्वीरें लगी हुई हैं और वो आके इबादत करते हैं ईसाई, तो हम भी एक गोशे में इबादत कर लिया करें। मगर जिस रवादारी का प्रचार करता है उसका अमली ज़हूर हो जाए, लेकिन पजीराई नहीं बख्शी है। कहाँ गए वसीउ ज़रफ? तुम कहते हो गिरजों में नमाज पढ़ने देते हैं, तो वहां 2 रकत पढ़ गए। 2011 में अल्लाह ने तौफीक दी तो मुझे शौक था कि मैं मस्जिद करतबा, बचपन से पढ़ते आए हैं, मस्जिद करतबा की यादें ख्यालों में नक्श थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो दरवाजे पे बता देते हैं कि यहाँ नमाज की इजाजत नहीं है। अब वो मस्जिद जहाँ कदम कदम पे अहले इल्म और औलिया के पेशानियों और सजदों के निशान मौजूद। अब मुझे तो गवारा ना हुआ कि मैं जूता पहन के जाऊं, तो मैंने जूता उतार के समझ रख दिया और मस्जिद में दाखिल हुआ। तो सिक्योरिटी के लोग मेरे पीछे भागे और कहने लगे कि आप यूं नहीं कर सकते। क्यों? कहते आपने जूते उतारे। तो वहाँ तमाम मज़हब के लोग आते हैं, आप जानते हैं कि उनके लिबास भी मुख्तसर होते हैं। तो मैंने कहा इन्होंने तो लिबास भी नहीं पहने हुए, तो मुझे उसकी इजाजत देते कि मैं जूता उतार दूं, इन्होंने लिबास उतारे हुए। तो वो कहने लगे जी नहीं। मैंने कहा मुझे बात समझाओ किस तरह। तो जो गुफ्तगू हुई वहाँ, जो मेरे साथ तर्जुमान थे उनके जरिए से, वो ये थी, चूंकि मुसलमान मस्जिद की ताज़ीम करते हैं और मस्जिद की ताज़ीम इबादत का रूप है और वो मस्जिद को तकद्दुस दे करके उसकी ताज़ीम करते हैं, और आपने जो जूता उतारा है आपकी नीयत में मस्जिद की ताज़ीम यही है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। यहाँ बड़े बड़े मशाइख खौलिया बैठ कर हैं, तो किस तरह मैं अपने जूतों से स्पर्श करूँगी? तो उन्होंने कहा जी हमें इजाज़त नहीं। तो उनसे बहुत कहा, लेकिन वो
कहने लगी हो ही नहीं सकता। तो हम सारी मस्जिद नहीं देख सकते और वापस आ गए। और 2014 में फिर दोबारा जाना हुआ, फिर यही मेरे साथ मसला हुआ। तुम कहते हो बड़े वसीउ ज़रफ़ है, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। तुम कहते हो चर्च में नमाज पढ़ने देते हैं और वो जूते उतार के नहीं जाने देते। ओ मियाँ, वो तुम्हारे लिए एक खिलौना रखा है, तुम्हें बहलाने के लिए, तुम्हें वरगलाने के लिए वो रखा हुआ है। उन्हें पता है इससे बहल जाएंगे और वो भी शोर जाके करेंगे कि हमारी मस्जिदों में भी ऐसा होना चाहिए, हम भी वसीउ ज़रफ़ हों। वो तुम्हें धोखा और फ्रॉड देने के लिए किया है। इकबाल ने कहा था ये बज़ाहिर मीठे मीठे लगते हैं लेकिन इनका अंदर चंगेज से भी ज्यादा तारीख है। तो तकलीफ इस्लाम से है। वो चाहते हैं कि ये तज़ब्ज़ुब में मुब्तला ढीले ढीले मुसलमान रहें, खैर से रहें। इनसे क्या हमारी परेशानी है? मुझको परेशानी है तो उस उम्मत से है, अश्के शहरगाही से जो जालिम करते हैं। लेकिन मगरब खुश है कि पाकिस्तान में मंदिर बन रहे हैं, अरबस्तान में मंदिर बन रहे हैं और इसराइल के साथ हम अरबों के ताल्लुक को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये तुम्हारा अधूरा सा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। ये वक्ती होगा। इंशाल्लाह वो वक्त दोबारा आने वाला है कि पूरी कायनात पे झंडा मेरे हुजूर का। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।